आप सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अब तक हमें संभाला, बचाया, आशीष दिया और एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम रोमियो की पत्रिका अध्ययन 9वें अध्याय तक सफलतापूर्वक कर लिया है। आज हम 10वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक इस 10वें अध्याय के अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। इस 10वें अध्याय का शीर्षक हमने बनाया है, इज़राइल द्वारा परमेश्वर को वर्तमान में अस्वीकार करना। मतलब परमेश्वर को इज़राइली लोगों ने अस्वीकार किया है, उसके संदर्भ में 10वें अध्याय लिखा गया है। उसके बाद इस 10वें अध्याय को दो भागों में हमने बांटा है। पहला भाग यह है कि इस्राएल द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के सुसमाचार को अस्वीकार करना, और दूसरा भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार किए जाने की भविष्यवाणी की थी। तो पहला, लोगों ने क्या किया है, अस्वीकार किया है, और दूसरा भविष्यवक्ता लोग भी इस बात की गवाही दिए थे, भविष्यवाणी किए थे कि इजरायली जो है इस बात को अस्वीकार करेगा। अभी आगे हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आज हम पहला भाग सीखेंगे, इजराइल द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के सुसमाचार को अस्वीकार करना। ये बातें आपको 1 वचन से लेकर के 15वें वचन तक मिलेगा। 1 वचन से 3 वचन तक हम देखेंगे इजराइल का परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने से इनकार करना। दूसरा बात हम सीखेंगे 4 से 8 वचन में, वो ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयासों के बीच का अंतर। तीसरा बात हम सीखेंगे 9 वचन से 13 वचन तक, कैसे विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त की जाती है। और चौथा बात सीखेंगे सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता, जो 14 और 15 वचन में है। तो इस तरह हम सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन को जब हम सीखने जा रहे हैं, तो पहला वचन इस समय हम पढ़ेंगे और 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और इस समय हम इस वचन को सीखेंगे। तो 1 से 3 वचन को हमने पढ़ा है, और इस 1 से 3 वचन में पौलुस इज़राइल के का परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने से इनकार करने के विषय में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात हम सीखेंगे, जिस तरह पौलुस पहले वचन में कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। पौलुस अपने हृदय की इच्छा को यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे हृदय में जो बात है वो ये बात है कि मैं चाहता हूं कि इजरायली उद्धार पा जाएं, मोक्ष को प्राप्त कर लें। पौलुस फिर से अपने साथी यहूदियों के बारे में अपने हृदय की बात कहने के लिए बाध्य महसूस करता है। इससे पहले हम 9 अध्याय में आपने देखा है कि 9 अध्याय में किस तरह प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे दुख है इस बात का, और मैं इस दुख का कारण ये है कि लोग सुसमाचार पर भरोसा नहीं करते, इजरायली लोग सुसमाचार पर भरोसा नहीं करते। इसी तरह उसे दुख है, और इस बात को पौलुस जो है प्रसन्न नहीं है, बिल्कुल वो प्रसन्न नहीं है कि उस ठोकर के पत्थर से ठोकर खा गए। मतलब जिसको उन लोगों ने ठोकर का पत्थर समझा, उस पत्थर से स्वयं वो लोग ठोकर खा गए, रोमियो 9 के 32 के अनुसार। तो इस तरह आप और मैं हम सीख सकते हैं कि पौलुस का हृदय कितना नम्र है, कितना कोमल है, और कितना अच्छा है उनका हृदय, पौलुस का हृदय उन लोगों के लिए, उन यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, जिनके लिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि वो उद्धार पा जाएं। तो पौलुस के हृदय की इच्छा, यदि हम देखें तो उसके हृदय की इच्छा भी
ठोस कार्य करने में परिवर्तित हुई। आपको मालूम है, सबसे पहले बात यदि पौलुस के जीवन की बातों को देखेंगे तो पौलुस भी पहले ऐसा नहीं था। पौलुस तो पहले उसका भी हृदय कठोर था और वो इज़राइलियों की तरह, जिस तरह वो लोग मसीह का विरोध करते हैं वैसा ही पौलुस भी विरोध करने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। तो इज़राइल के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है पौलुस। तो यहाँ पर हम एक और बात देख रहे हैं पौलुस के जीवन से कि पौलुस केवल उनकी परवाह नहीं कर रहा है बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं भी कर रहा है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, बहुत बार हम लोग भी लोगों की कठोरता को देख करके हमारे अंदर में भी ऐसा विचार आ सकता है। लेकिन आज आपको और मुझे इस बात को जानना होगा कि हम केवल उनकी परवाह करने वाला नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने वाला बने। हमेशा हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो इस तरह हम देखते हैं कि पौलुस केवल उनकी परवाह नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। आगे हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ओ प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है ये परमेश्वर के लिए उनके पास धुन है, मतलब वो धुनी लोग हैं। वो परमेश्वर को जानने की इच्छा है उनके अंदर में, परमेश्वर को खोजने का इच्छा है, परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, परमेश्वर के लिए धुन उनके जीवन में है। पौलुस आसानी से पहचान लेता है कि इज़राइल में परमेश्वर के लिए धुन है, लेकिन वह यह भी देखता है कि यह धुन ज्ञान के अनुसार नहीं, अर्थात ये बुद्धिमानी का के अनुसार नहीं है। वो जो धुन है उस धुन के लिए वो स्वयं जो है परिश्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह से प्रेरित पौलुस कह रहा है। आगे हम इस बात को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहीं पर बहुत से धार्मिक लोग, यहाँ तक कि सच्चे मसीही भी भटक जाते हैं। उन्हें धुन तो बहुत होता है लेकिन ज्ञान बहुत कम होता है। तो आज बहुत बार आप और मैं हम देखते हैं कि मसीही लोग भी इसी तरह भटक जाते हैं। उन्हें धुन बहुत रहता है, धुनी रहते हैं और उस धुन में वो मसीह के लिए दुख भी उठाते हैं, परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, उनके पास बुद्धिमानी नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धि तो यहोवा का भय मानने से मिलता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो जब हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अधीनता में जीवन को व्यतीत करने लगते हैं तो हाँ, आप और मैं हम बुद्धिमान बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए धुन तो है उनके अंदर में, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। उनके जीवन में बुद्धिमानी की कमी है। यह पौलुस के हृदय परिवर्तन से पहले का एकदम सही वर्णन है। जब पौलुस तरसुसवासी पौलुस जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था तो आपको मालूम है कि वो एक मसीहियों का कुख्यात उत्पीड़क था, अर्थात मसीहियों को सताने वाला था, मसीहियों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। और वो महासभा से आज्ञा प्राप्त करके और वो मसीहियों को सताने के लिए बीड़ा उठाया था और वो हर जगह जा करके मसीहियों का विरोध करता था, मसीहियों को सताता था। ये आप उसके हृदय परिवर्तन की कहानी यदि आप देखना चाहेंगे तो आपको प्रेरितों के काम किताब 9वें अध्याय उसके 1 वचन से 20 वचन तक आप उसके हृदय परिवर्तन की कहानी को बाखूबी देख सकते हैं। तो किस तरह वो जा रहा था और जाते जाते दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ और जैसे ही वो यीशु के साथ सामना हुआ वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो अंधा हो जाता है और अंधा होकर के इधर उधर टटोलने लगता है। बहुत ज्यादा रोशनी उसको दिखाई देता है। वो ऊंची आवाज से चिल्लाता है, हे प्रभु तू कौन है? और वहां से आवाज आता है, मैं यीशु नासरी हूँ, तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेरित पौलुस भी इस बात को जानता है कि उसके अंदर में भी परमेश्वर के लिए धुन तो जरूर था लेकिन उसमें बुद्धिमानी नहीं थी, उसमें बुद्धि की कमी थी। तो आप और मैं भी कई बार हम परमेश्वर के लिए धुनी रहते हैं पर हम बुद्धिमान नहीं रहते। हम परमेश्वर का भय मान करके हम सच में परमेश्वर की खोज ही नहीं रहते। ये कारण भी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के
चमत्कारों के या परमेश्वर के कार्यों को हम नहीं देख पाते हैं और हम उसके धार्मिकता से हम दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरा बात पौलुस यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि पौलुस को इन यहूदी लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें कहने को मिली जिन्होंने उसे इतनी निर्दयता से सताया था। पौलुस कहता है कम से कम उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है। हाँ, जबकि वो यहूदी लोग इतना सताए हैं पौलुस को, इतना परेशान किए हैं और इतना उसको मारपीट भी किए हैं, लेकिन फिर भी पौलुस के अंदर में देखिए तो वो यहूदियों के अंदर की एक अच्छाई सामने ला करके प्रस्तुत करता है कि उनके अंदर में परमेश्वर के लिए धुन है। अब इस बात को आप समझिए कि हमारा जो विरोध करता है, तो विरोध करने वाले के जीवन में हम अच्छाई नहीं बल्कि हम बुराई ढूंढते हैं। लेकिन पौलुस के अंदर एक क्वालिटी देखिए कि वो अपने बुराई करने वाले लोगों के जीवन में भी, जो उसको सता रहे हैं ऐसे लोगों के जीवन में भी, जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं ऐसे लोगों के जीवन में भी पौलुस अच्छाइयों को ढूंढ करके लेकर आया। आगे हम देखते हैं तो लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते थे। मतलब उन लोगों के अंदर एक इच्छा था कि वो परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसको वो जानना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी स्वयं की धार्मिकता स्थापित कर रहे थे। यह प्रयास इज़राइल के ज्ञान की कमी को दर्शाता है, उनके बुद्धि की कमी को दर्शाता है और यह कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनभिज्ञ हैं। पौलुस कहते हैं प्रभु का जो धार्मिकता है, परमेश्वर को जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता से वो लोग एकदम दूर हैं, अनभिज्ञ हैं। इसका मतलब है हम देखते हैं रोमियो के पहले कई अध्यायों में पौलुस ने कुशलता पूर्वक प्रदर्शित किया कि यह कितना निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कहें तो व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, 3:20 के अनुसार। तो पौलुस शुरू ही जब किया एक अध्याय का उसके 16वें 17वें वचन में वहीं पर पौलुस ने इस बात को कहा कि धार्मिकता मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से आता है। और लोग उसी धार्मिकता को कैसे ढूंढ रहे थे? व्यवस्था के द्वारा। लेकिन पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, कोई भी व्यक्ति धार्मिकता को प्राप्त नहीं करेगा व्यवस्था के कामों के द्वारा। तो इस तरह पौलुस आगे सिखाना चाहता है। आगे हम देखें तो पौलुस का इच्छा एक बात के लिए और है, और वो बात क्या है कि पर पौलुस कहता है कि इन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर के अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुआ। समझ रहे बात को? पहली बात तो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गए, दूसरी बात अपनी धार्मिकता स्थापित किया, अब तीसरी बात है कि परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन भी नहीं हुआ। जब अपनी धार्मिकता को स्थापित किया और जब उनको परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में जानकारी हुआ तो उन लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब इस बात को आप समझिए कि इस्राएल के पास बुद्धिमानी की कमी तो थी ही, लेकिन यही उनकी एकमात्र समस्या नहीं थी। उनके पास एक नैतिक समस्या भी थी, और वो समस्या क्या है कि उन्होंने परमेश्वर के अधीन भी नहीं हुआ। मतलब बुद्धि की कमी एक अलग बात है, ज्ञान की कमी एक अलग बात है, लेकिन उससे बड़ी कमी और क्या है, एक नैतिक समस्या ये है कि जब परमेश्वर सभी लोगों के लिए आया और यीशु मसीह को उन लोगों ने देखा, आपको मालूम है कई एक सनेहद्रीन के जो सदस्य थे उनमें से कई एक लोग आकर के और पौलुस के कई एक लोग आकर के यीशु मसीह से मुलाकात किया और मुलाकात करके इन बातों को भी प्रकट किए उन लोग कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि निकोदेमुस आकर के यीशु मसीह से बात किया और वो बोला कि हम लोग जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो इसका मतलब है कि लगभग लोग जो महासभा के लोग हैं उन लोग भी लगभग इस बात को जान गए थे कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से है। और इतना ही नहीं बल्कि यहूदियों में बहुत सारे लोग इस बात को जान गए थे, और जिन लोग वचन का ज्ञान रखते थे उन लोग भी इस बात को जान रहे थे और इसीलिए उसको सता भी रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन सारी बातों को जानते हुए भी उन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं किया।
मेरे प्रियो, इसका एक और बात आप अपने जीवन में सीख सकते हैं कि बहुत सारे नॉलेज हमको रहता है, ज्ञान हमको रहता है, और उन सारे बातों को जानते हुए भी हम अपने आप को प्रभु के अधीन नहीं करते। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आया, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर भी हम अपने आप को उसके अधीन नहीं करते, और ये हमारे जीवन की एक नैतिक समस्या है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्यों ऐसा है। तो आगे पौलुस कहता है, सुसमाचार के बारे में सही जानकारी के बिना लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। यदि सुसमाचार का सही जानकारी लोगों के पास नहीं है तो लोग यीशु के पास नहीं आते। लेकिन सिर्फ जानकारी ही किसी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी धार्मिकता को त्याग कर परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। हमें हमारी अपनी धार्मिकता है उसको त्यागना जरूरी है, क्योंकि हमारी धार्मिकता जो है वो मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने। इसलिए हमको अपनी धार्मिकता को त्यागना जरूरी है, और परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति हमें समर्पित होना जरूरी है। फिर भी हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए उपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर के चुनाव और चुनने की अधिकार के बारे में पौलुस की सारी शिक्षाएं मनुष्य की जिम्मेदारी को कम नहीं करती है। पौलुस जो है लोगों को चाह रहा है कि लोग क्या करें, अपने जीवन में परमेश्वर के शिक्षाओं को, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करें, और पौलुस इसी बारे में शिक्षा भी दे रहा है। और पौलुस सिखा रहा है कि चुनाव तो परमेश्वर का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई या हमारी जिम्मेदारी कम हो गई, हमको जब चाहेगा तो परमेश्वर चुन लेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर के विषय में पूरी जानकारी रखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के विषय में पूरी जानकारी रखेंगे तो निश्चय उसके प्रति समर्पित होने के लिए हमारे अंदर में विचार आएगा, हमारे अंदर में भाव आएगा। अब हम आगे इस बात को सीखेंगे 4 वचन से 8 वचन तक कि परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयासों के बीच का अंतर। मैं चाहता हूं इस समय 4 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ें। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम पर प्रचार करते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को हम लोग और भी थोड़ा डिटेल में सीखने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। अब यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है। 4 वचन से लेकर 8वें वचन तक हम सीखेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयासों के बीच का अंतर। ओके, परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयासों के बीच का अंतर। तो इस बात को आप जानिए कि किस तरह से परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयास, मतलब हम जो प्रयास करते हैं धार्मिकता के लिए और परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके बीच में एक अंतर है। उस अंतर को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात, मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वालों के लिए, जो कोई मसीह में विश्वास करता है उन हर एक लोगों के लिए मसीह जो है व्यवस्था का अंत है। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, यीशु उन लोगों के लिए व्यवस्था का अंत है जो विश्वास करते हैं। विश्वासियों के लिए व्यवस्था इस अर्थ में समाप्त होती है कि व्यवस्था के प्रति हमारी आज्ञाकारिता अब परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का आधार नहीं है। व्यवस्था इस अर्थ में समाप्त नहीं हुई कि अब यह परमेश्वर के मानक को प्रतिबिंबित नहीं करती,
और अब हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं दिखाती। तो इस बात को आप समझिए कि जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों के लिए व्यवस्था का अर्थ जो है वहां से समाप्त हो जाती है और लोग जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो करके वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके, सुसमाचार पर भरोसा करके और वो परमेश्वर की धार्मिकताओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति आस्था रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा वो धार्मिकता को बनाने का यत्न करते हैं, धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्यों की जो धार्मिकता है उसके बीच बीच में अंतर होता है। और ये जो प्रयास है, इस प्रयास से हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं दिखती कि अब हमको उद्धारकर्ता की जरूरत है, जब हम व्यवस्था को मानने लगते हैं या व्यवस्था में अपनी धार्मिकता को स्थापित करने लगते हैं। अब आगे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि मसीह जो है व्यवस्था को नरम बनाने या हमारी टूटी फूटी और क्षतिग्रस्त आज्ञाकारिता को एक तरह से समझौते के रूप में स्वीकार करने के लिए, संभव बनाने के लिए नहीं आए थे। मतलब मसीह आपको और मुझे, हमको व्यवस्था को हमारे लिए जो है वो सरल करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि व्यवस्था को अपनी शर्तों को कम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जैसे कि उसने शुरू में बहुत ज्यादा की मांग की थी। यह पवित्र और न्यायपूर्ण और अच्छा है और इसे एक भी शब्द या बिंदु में भी नहीं बदला जाना चाहिए और ना ही ऐसा किया जा सकता। हमारा प्रभु व्यवस्था को वह सब देता है जिसकी उसे आवश्यकता है, उसका एक हिस्सा नहीं, क्योंकि यह इस बात की स्वीकृति होगी कि यह शुरू में कम से संतुष्ट हो सकता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि मसीह जो है व्यवस्था को कम करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को कहा जाए व्यवस्था के प्रति हमको बल देने के लिए नहीं आया, परंतु मसीह जो है आपको और मुझे व्यवस्था से अलग अनुग्रह के अधीन बनाने के लिए आया और उसने व्यवस्था के सारे डिमांड, सारे मांग को कलवरी के क्रूस में पूरा कर दिया। और इस तरह आप और मैं, हम परमेश्वर के उस डिमांड को, जिस तरह प्रभु के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था में बताया गया था, क्या क्या नियम, क्या क्या कानून और क्या दंड का प्रावधान था, उन सारे चीजों को यीशु मसीह ने हमारे लिए फुलफिल कर दिया, हमारे लिए पूर्ण कर दिया है। अगला बात हम देख सकते हैं, क्योंकि मूसा के व्यवस्था से धार्मिकता के विषय में यह लिखता है कि जो व्यक्ति उनका पालन करते हैं वह उनसे जीवित रहेगा। अर्थात मूसा का व्यवस्था के माध्यम से धार्मिकता का मार्ग स्पष्ट करता है। यदि आप व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं, मतलब व्यवस्था के माध्यम से जीवन पाना चाहते हैं, तो आपको व्यवस्था का पालन करना चाहिए और इसे पूरी तरह से ही पालन करना चाहिए। अर्थात आपको व्यवस्था का 100% पालन करना चाहिए और यदि आप व्यवस्था का पूरे 100% आप पालन करते हैं, तभी आप व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य निर्बल है और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पालन करने के लिए कहा जाए सक्षम नहीं है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन अच्छी रीति से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आगे हम इस बात को देखते हैं कि परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, अर्थात जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता है। पहली बात हमने देखा कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता, तो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को व्यवस्था को पूरी रीति से पालन करना है। परंतु दूसरी बात है वो ये है कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता,
तो इसके लिए क्या करना है, यह यीशु मसीह पर आधारित है और हमें यीशु को पाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमें यीशु को पाने के लिए स्वर्ग में चढ़ना है या तो फिर अधोलोक में उतरना है। हम विश्वास करते हैं और इसे हम प्राप्त करते हैं। तो हम परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा है, उसके लिए हमको कर्मों को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि उसके लिए हमको हमारा विश्वास की आवश्यकता है। तो ये धार्मिकता हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं और यही धार्मिकता के द्वारा आप और मैं हम जीवित रहते हैं। यही विश्वास की धार्मिकता के द्वारा आप और मैं हम जीवित रहते हैं। आगे लिखा है, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। अब इस बात को समझिए कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक जाने के बजाय हम सुसमाचार के वचन पर भरोसा करके विश्वास द्वारा तुरंत धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि हम व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने के लिए हमको व्यवस्था के पूरे नियम को, पूरे कानूनों को, पूरे बातों को हमको मानना पड़ेगा, जबकि आप और मैं, हमारे लिए एक सरल तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि हम सुसमाचार के द्वारा हम वचन पर विश्वास करें और विश्वास करके हम तुरंत धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत धार्मिकता हम पा सकते हैं। और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम धार्मिकता तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं अभी हम और भी कुछ 9 वचन से 13 वचन तक। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर सीखेंगे 9 वचन से 13 वचन तक में कि कैसे विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन बातों को सीखने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है और पौलुस कहता है वो काम क्या है कि हमें अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और हम अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर पहला काम करना है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। दूसरा काम, अपने मन से विश्वास करना है। और तीसरा काम क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तो चौथा बात लिखा है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम परमेश्वर की धार्मिकता को कामों से प्राप्त नहीं कर सकते, इसके बजाय हम इसे यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य को स्वीकार करने और उस पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कैसे विश्वास करना है? लिखा है, अपने मन से विश्वास करें। इसका मतलब है विश्वास करना मतलब स्वीकार करना, और स्वीकारोक्ति का मतलब है सहमत होना। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम यीशु के बारे में परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसे हम स्वीकार करते हैं, उसे हम मान लेते हैं, और यीशु के बारे में जो कुछ कहा गया उससे हम सहमत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम पहचानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, वे मसीहा है। क्रूस पर उनका कार्य ही मानव जाति के लिए उद्धार का एकमात्र तरीका है, और इन सारी बातों को हम अपने मन से विश्वास करते हैं, तभी हम उस बात को हम प्राप्त कर पाएंगे। अगला बात, जैसा कि मैं बताया, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। हम यह कभी नहीं भूल सकते कि यीशु मसीह को प्रभु कहना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इस बात को देखें तो प्रभु जो शब्द है वो शब्द यूनानी भाषा में कुरियोस करके शब्द आया है, जिसका मतलब है राजा, या फिर उसे परमेश्वर के रैंक के साथ में या परमेश्वर के तुल्य के साथ में हम उस बात को जोड़ सकते हैं। तो वह उसे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता है। वह उसे पूर्ण आज्ञाकारिता और श्रद्धा पूर्ण आराधना के लिए
वचन देता है। तो इस तरह जब आप और मैं हम यीशु को प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को पूरी रीति से यीशु के आज्ञाकारी होने के लिए स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रॉबर्टसन करके प्रभु के दास है, जिन्होंने कहा कोई भी यहूदी ऐसा नहीं करेगा जिसने वास्तव में मसीह पर भरोसा नहीं किया है, क्योंकि जो कुरियोस का उपयोग है वो ईश्वर के लिए किया गया है, ईश्वर के लिए किया जाता है। और कोई भी गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करेगा जिसने सम्राट की कुरियोस के रूप में आराधना करना बंद नहीं किया है। कुरियोस शब्द विश्वास की कसौटी पर था और है। अब इस बात को समझिए, जो कुरियोस शब्द है वो यहूदी लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुरियोस का मतलब होता है परमेश्वर के समतुल्य, और वो यीशु को अपना ईश्वर या परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब दूसरी बात, कुरियोस का मतलब है सम्राट, मतलब राजा के बराबर, और इस बात को कोई भी गैर यहूदी स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो राजा को ही अपना राजा मानते थे, और परमेश्वर को या यीशु को राजा मानना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए विश्वास करना मतलब ये कसौटी भरा काम था, जिस काम को हम देखते हैं कि इस काम को करने की आवश्यकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए। कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि पौलुस ने इस अंश में कुछ क्रूस पर चढ़ने का उल्लेख क्यों नहीं किया। लेकिन जब पौलुस इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्रूस के विपरीत पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, बल्कि क्रूस पर यीशु के कार्य को शामिल करते हैं। तो इन बातों में अलग अलग बातें नहीं है, हम इन बातों को अलग करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम इन बातों को एक करके ही हमको समझना पड़ेगा। और वो ये है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। इस बात को आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा और अपने मन में विश्वास करना पड़ेगा। अपने मन में विश्वास करना मतलब है क्रूस और पुनरुत्थान के तथ्यों के साथ सिर्फ बौद्धिक सहमति ही काफी नहीं है, मतलब हमारे बुद्धि का जो बातें हैं वही सिर्फ काफी नहीं है। इसको हम अपने दिल से, अपने मन से हमको विश्वास करना चाहिए कि वह विश्वास भी बिना किसी कार्रवाई के काफी नहीं है। अपने मुंह से स्वीकार करें यीशु को प्रभु करके, और अपने मन में इस बात को विश्वास करें कि निश्चय परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई हर बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़कर उन पर भरोसा करना चाहिए। उन्हें ईश्वर का पुत्र और प्रभु का अभिषिक्त मानना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास बचाता है, जो विश्वास आपको छुड़ाता है, जो विश्वास आपको उद्धार देता है, और वह कुछ सत्यों पर विश्वास करना नहीं है, ना ही यह विश्वास करना है कि यीशु उद्धार करता है, बल्कि यह उन पर निर्भर करता है, उन पर निर्भर रहना है, अपनी आशा की नींव के रूप में मसीह पर अपना पूरा भार डालना है। विश्वास करें कि वे आपको बचा सकते हैं, विश्वास करें कि वे आपको बचाएंगे। किसी भी हालत में अपने उद्धार के पूरे मामला को निर्विवाद विश्वास के साथ अपने ऊपर छोड़ दें। अपने वर्तमान और शाश्वत उद्धार के लिए बिना किसी डर के उस पर निर्भर रहें। यही वह विश्वास है जो हमारे आत्मा को बचाता है और हमारा उद्धार को लेके जाता है। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, हम कुछ बातों पर विश्वास करने से काफी नहीं है, बल्कि हमको पूरी बातों पर विश्वास करना है और अपने मन से विश्वास करना है। अपने पूरे हृदय के साथ इन बातों पर विश्वास करेंगे, तभी हम परमेश्वर के उन वचन के अनुसार हम आशीष को प्राप्त करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे। आगे प्रभु का दास कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये दो चीजें हैं, दो बातें हैं
दो बातें, पहला बातें क्या है? विश्वास, और दूसरा बातें अंगीकार। ये दोनों बातें मिलकर के आपके जीवन में धार्मिकता और उद्धार को प्रस्तुत करते हैं, या इनका परिणाम धार्मिकता और उद्धार है। तो ये दोनों चीजें हर एक विश्वासियों के जीवन में दो चीज होना चाहिए, पहला विश्वास और दूसरा अंगीकार। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह कितना निंदनीय या सरल है। जो कोई प्रभु के नाम का आह्वान करता है वह बच जाएगा, मतलब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बच जाएगा। और यह शरीर के हर उस प्रयास का कितना अपमान है जो उचित ठहराया जाना चाहिए, या राष्ट्रीय या जातीय आधार पर उद्धार पाने का कोई भी प्रयास करता है, मतलब प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उसका वचन को आप समझिए, उनके बातों को समझिए कि हमारा विश्वास और अंगीकार हमारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं यहूदी और यूनानी दोनों ही राष्ट्रीय और जातीय मूल को कुछ श्रेय देने में तत्पर थे, मानो उद्धार पाना सही परिवार में जन्म लेने का मामला हो। लेकिन पौलुस ने इसे स्पष्ट किया, यहूदी और यूनानी के बीच कोई भेद नहीं, क्योंकि सबका प्रभु वही है, और जो अपने सब नाम पुकारने वालों के लिए उद्धार है। अर्थात जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब अगला बात, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। अब इस बात को आप समझिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से यह किसी एक अंश के बजाय पवित्र शास्त्र के सामान्य अर्थ को संदर्भित करता है। ऐसे कई पाठ हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विश्वासियों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यदि आप और मैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम बिल्कुल भी लज्जित ना हो, हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। और आगे आखिरी बात कहते हुए पौलुस इस बात को हम आज समाप्त करते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसका मतलब है, फिर से एक मानवीय जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। अकेले 9 अध्याय रोमियो से हम सोच सकते हैं कि उद्धार केवल परमेश्वर का कार्य है। रोमियो 10 में हम सोच सकते हैं कि उद्धार केवल मनुष्यों का कार्य है। हम एक साथ प्रत्येक दृष्टिकोण के मामले को देखते हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई विश्वास करेगा वो जरूर उद्धार पाएगा। और उद्धार के लिए विश्वास और अंगीकार ये दोनों जरूरी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज के क्लास को लेने के लिए सहायता किया। आगे हम 14 वचन से आगे सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।